अभी हम गढ़वा जेल गेट पर हैं। यहाँ आने का मकसद यही है। सबसे पहले आपको हम वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक महिला है और उनके साथ मेराल प्रखंड प्रमुख दीपमाला भी मौजूद हैं। आज उस महिला की रिहाई हुई है 5 साल बाद। डोल कदवा, गढ़वा जिले के डोल कदवा की रहने वाली देवंती कुंवर, जो पिछले 5 सालों से जेल में सजा काट रही थी। आज उन्हें कल बेल हुआ था, आज वो जेल से निकली हैं। आखिर क्या हुआ था कि उन्हें जेल जाना पड़ा था? किस आरोप में वो जेल में बंद थी और अब कैसी जिंदगी उनकी बसर होगी? हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे उनसे। देवंती जी, बताइए क्या हुआ था, किस कारण जेल जाना पड़ा? कौन कारण जेल जाना पड़ा? मर्डर केस में जेल है ना। हाँ, कैसे साल पहले? 5 साल। हाँ, अब कहाँ जाइएगा? क्या इस 5 साल जेल में रहे, कोई मिलने आया घर से? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं क्या कहता था? अबे नहीं करा। कोई केस करा तो मन कोई देखने नहीं आया? कोई नहीं देखने आया। तो कोई देखने आपको नहीं आया तो अब कहाँ जाइएगा? अब कैसे जिंदगी चलेगा? वहीं न जाएंगे तो सर, हैं? वहीं न जाएंगे, कहाँ जाएंगे? रखेगा उन लोग? नहीं रखेगी वो सना। कहते हैं कि कुछ रिपोर्ट बना दीजिए, रखेंगे तो रखेंगे, अब तो नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? आपने सुना, देवंती कुंवर का साफ तौर पर कहना है कि घर तो हम जाना चाहते हैं, लेकिन 5 साल जो मैं जेल में रही, इस दरमियान मुझे देखने वाला कोई नहीं आया, कोई घर से मिलने नहीं आया। हम किस हाल में जेल में हैं आपको बताएं, पूरी बात नहीं बता पा रही हैं, बोल नहीं पा रही हैं। पति की हत्या के आरोप में ये जेल में बंद थी। अगर सच में हत्या की होती या शामिल होती उस षड्यंत्र में, तो आज जेल से रिहा नहीं होती। हमारे साथ है, बात करें क्या हुआ था, आप पूरी बात बताइए। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत हम लोग LADCS के माध्यम से इसका काम कर रहे थे और हम चीफ डिफेंस काउंसिल गढ़वा जिले के हैं। और इनका जो काम हम लोग जब से हम लोग को इनका केस मिला, हम लोग इनका पूरा केस की पूरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत जो है इनका मुकदमा लड़े हम लोग। और इसमें जो है पूरी विचारण के दौरान पूरा हम लोग इनका अच्छे से सारा हमारा LADCS के अंतर्गत जो भी हमारे डिफेंस काउंसिल हैं, सब लोग लग करके जो है इनके केस का विचारण में पूरा सहयोग किए और उनके पश्चात जो है इनके केस में कल जो है इनका रिहाई हुआ। क्या क्या सामने आया? जो केस चला उसमें क्या सामने आया? हाँ, इनमें केस में आया कि ये इन पर आरोप था कि ये अपने पति का जो है ये एक सहयोगी के साथ मिल करके जो है उनका जो है हत्या कर दिया था। और इन पर ये आया था कि ये इनकी किसी के साथ अवैध संबंध था और उसी विचारण जो है वो इनका हस्बैंड देख लिया था और इन लोग दोनों मिल करके जो है इनका प्रेम का और ये दोनों मिल करके उसकी हत्या कर दिए थे। यही आरोप था। आरोप साबित नहीं? हाँ, सौतेला बेटा के द्वारा जो है मुकदमा किया गया था। आरोप साबित नहीं हुआ? आरोप साबित नहीं कर सके। उन लोग प्रयास किए आरोप सिद्ध करने का, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं कर सके। और आरोप सिद्ध नहीं करने के पश्चात जो है उनको न्यायालय के द्वारा, नगर उटारी सत्र न्यायालय के द्वारा जो है इनका विचारण हुआ और वहीं से इनका केस में रिहाई हुआ। सुना आपने, आरोप था, आरोप सिद्ध नहीं हो सका। आरोप था कि इनके द्वारा अपने सहयोगी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या की गई है। आरोप हर कोई लगा सकता है। इनके सौतेले बेटे द्वारा लाख प्रयास भी किया गया कि आरोप हम सिद्ध करा दे, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो सका। नतीजतन इनकी रिहाई हुई जेल से 5 साल बाद। देवंती कुंवर जेल से निकली हैं। हमारे साथ दीपमाला हैं, जो जिनके दिल में गरीबों के लिए दर्द है। ये खुद बताएंगी कैसे देवंती कुंवर से उनकी मुलाकात हुई थी
और अब वो देवंती देवी के लिए कैसे सहारा बन रही है। कैसे मुलाकात हुई थी देवंती देवी कुंवर से और आज क्या स्थिति है, इनके लिए क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और इनसे हमारी जो मुलाकात हुई थी, मैं खुद अपने पब्लिक के लिए जेल में गई थी, जेल काटी थी। समथिंग 20 दिन मैं जेल में रही थी। उस 20 दिन के अंतराल मैं इनके साथ रही थी। मैंने उस 20 दिन में देखा कि ये इनको कोई मिलने नहीं आता था, या कोई घर में परिवार होने के बावजूद भी इनका कोई भी नहीं था। एक अनाथ की जिंदगी ये काट रही थी। और इनका दर्द, इनके दर्द के आगे हमने देखा कि हम तो अपने दर्द दुख भी भूल गए थे। क्योंकि वैसी महिला जो कहीं से भी जिस आरोप में ये आई हैं, कहीं से भी इन पे ये सूट नहीं करता है, और वो है भी नहीं। मैंने देखा कि इनको खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए जो भी जेल से मिलता था वही इनके पास रहता था। और हम जो महिलाएं, जो कैदी महिलाएं होती थी, जो सक्षम होती थी, तो वो अपना कपड़ा, कुछ खाना, कुछ सामान, कुछ साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह दे दिया करती थी। उसमें मैं भी थी। मैं भी अपना जो भी सामान जाता था, कपड़ा, जो भी हमसे हेल्प बनता था मैं करती थी। और मैं जेल से ही, मुझे वकील साहब से मुलाकात हुई थी। मैं जेल के अंदर थी तब भी। तब मैं वकील साहब से बात की थी कि अगर किसी भी प्रकार से पहले इनको, ये वृद्ध महिला है और हमको नहीं लगता है, क्योंकि अब तो इनकी ज़िंदगी भी आधी से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। अब ये खुद वृद्ध हो चुकी हैं। इनको घर में इनके बच्चों को सेवा सत्कार करना चाहिए, बट आज ये जेल की सज़ा काट रही हैं बिना किसी अपराध के। तो इन्हें बाहर निकाला जाए। और मेरी बातों पे इन्होंने पहल किया और काफ़ी दिल से लग करके इनको बाहर निकालने का काम किया। क्योंकि ऐसे लोगों का सेवा करना और ऐसे लोगों का सहायता करने से भगवान भी खुश होते हैं और उन्हें भी अच्छा लगता है। बिल्कुल सराहना की पात्र हैं आप कि जेल में जब देवंती कुंवर थी, जब उन्हें कोई देखने घर से नहीं आता था, तो कैसे सहायता इनकी हो पाती होगी, यह सोचने की बात है। आपने सहायता किया जेल में, लेकिन अब स्थिति यह है कि यह घर जाना तो चाहती हैं, लेकिन घर में जो स्थिति है, कोई देखने नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया, और लोग चाहते रहे कि जेल में रहे, इन्हें सजा हो जाए उस झूठे आरोप में। अब कैसे इनका जीविकोपार्जन होगा और कैसे जिंदगी आगे की बसर होगी? जी, ये सबसे बड़ी सवाल है। और मैं भी जानती हूँ कि जितना अगर ये सुरक्षित जेल में थी, बाहर निकलने के बाद उनके लिए ये और खतरा बढ़ गया है। क्योंकि इनके जो विरोधी हैं, इनके जो दुश्मन हैं, इन पे और ज़्यादा अटैक करेंगे। इसके लिए मैं ज़्यादा प्रयास कर रही हूँ और करूँगी। और अभी से ही मैं इनको अपने साथ घर लेके जाऊँगी और इनके घर तक छोड़ूँगी। इनके खाने-पीने का इंतज़ाम करके आऊँगी, इनके रहने का इंतज़ाम करके आऊँगी। वहाँ के जनप्रतिनिधियों को बुला करके मैं वहाँ का भी फुटेज, वीडियोज़ आपको बजाते भेजूँगी। और वहाँ धुरकी थाना के थाना प्रभारी को मैं इन्फॉर्म करूँगी एक एज़ एप्लीकेशन के माध्यम से। और उन्हें मैं ये बताऊँगी कि इनको कहीं से भी कोई कष्ट ना हो। जो भी प्रॉब्लम था इनका तो सॉल्व हो गया। बेचारी बिना किसी अपराध के इन्होंने जो सज़ा काटा, इसका तो ऊपर वाले सज़ा देंगे उसको। लेकिन अब इसको किसी भी प्रकार का कोई दुःख ना हो, कष्ट ना हो, इसका मैं पूरा कोशिश करूँगी। और मैं लग के इनको पूरा, इनका ज़मीन हो या घर हो या खाने-पीने का हो या इनके बाल-बच्चे, उनको इन्फॉर्म करके उन तक इनको पहुँचाऊँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथ ही निश्चित रूप से बहुत कष्टपूर्ण जिंदगी व्यतीत होनी है। अब सही बात है, दीपालना ने कहा कि जेल में जब थी तो पूरी तरह सुरक्षित थी, अब असुरक्षित जिंदगी हो गई है। जिन्हें कोई देखने घर से नहीं आया, जिन्हें झूठे केस में फंसाने की बात थी, आरोप सिद्ध कराने की बात थी, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, नतीजा हुआ कि इन्हें रिहा किया गया। आज स्थिति है कि अब मेराल प्रखंड प्रमुख दीपाला इन्हें लेकर जा रही हैं और एक जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी, ताकि आगे की जिंदगी देवंती कुंवर की सही तरीके से बसर हो सके। हम चाहेंगे इसमें प्रशासन भी निश्चित रूप से पहल करे।